तो आज हमारे पास ये दो पेशेंट्स हैं। इन दोनों को हाथ को आपको अच्छे से देखना है। ये दो हाथ हैं आपके पास, एक हाथ ये, एक हाथ ये। दोनों को अगर आप साइड से देखोगे, इसको भी दिखाओ साइड से ऐसे, तो इनमें जो छोटी उंगली और ये उंगली है, यहाँ पर प्रॉब्लम है, और इनकी जो प्रॉब्लम है यहाँ पर बिल्कुल नहीं है प्रॉब्लम। अगर इन दोनों में हाथ देखने में करोगे तो ये हाथ देखने में भद्दा और गंदा दिखता है, ये हाथ देखने में ठीक दिखता है। लेकिन जब काम की बात होती है तो इसका जब देखते हैं अंगूठा तो पूरा हिल रहा है, ऐसे ऊपर नीचे करो, ये पूरा हिल रहा है। जब इनका देखते हैं अंगूठा तो ऐसे नहीं आता। जब इसमें चेक करते हैं तो यहाँ पे टच पता नहीं चलता, जब इसमें चेक करते हैं तो यहाँ पे पता नहीं चलता। दैट मीन्स इस हाथ में, इस हाथ से यहाँ तक का सारा पार्ट चला गया, और इस हाथ में यहाँ से यहाँ तक का पार्ट सारा चला गया। अब जब आदमी कंपेयर करता है एक दूसरे में कि कौन सा हाथ बेकार है, तो इन दोनों में जब आप देखते हैं तो हाथ ये ज़्यादा बेकार है, दिखने में भी और काम करने में भी। ये हाथ दिखने और काम करने में क्यों बेकार है? क्योंकि जो अल्नर नर्व, जो यहाँ की नस होती है, वो इसमें इतनी सारी नसों को सप्लाई करती है कि सोच नहीं सकते। वो मसल्स कैसे दिखती हैं? जब हम इस हाथ को देखते हैं तो ये हाथ यहाँ से भी पतला है, 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 और ये उंगलियाँ सीधी नहीं हो रही। और जब आदमी ऐसा होता है तो वो डर के मारे इस उंगलियों को हिलाता भी नहीं है और उनको जाम कर लेता है। ये जब हाथ देखते हैं तो कहीं से पतला नहीं दिखता। ये देखो आप, कहीं से पतला दिख रहा है हाथ, कहीं से पतला नहीं दिख रहा है, जबकि नस तो इसकी भी खराब है, लेकिन इसका हाथ पतला क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ये जितनी मसल सप्लाई करता है वो यहाँ से सप्लाई करता है और इस अंगूठे को सप्लाई करता है। क्योंकि इनका कट यहाँ पर है, इसलिए ये इनकी जो सूजन वाला पार्ट है उसके कारण यहाँ का पतलापन दिख नहीं रहा है, अदरवाइज़ ये अंगूठा ख़राब है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम हाथ में अंगूठे का होता है, जो इन्होंने ज़ीरो कर लिया है। कैसे ज़ीरो कर लिया है? क्योंकि ये इतना बड़ा खुलता है जो इन्होंने खोलना बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी इनका ऑपरेशन ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जैसे ही मैं इनको यहाँ पे टच करता हूँ तो दर्द होता है, जैसे ही इनको यहाँ पे टच करता हूँ तो भी दर्द होता है। देख लो, दर्द हो रहा है, हाँ दर्द हो रहा है ना, ये यहाँ पे होगा ना, क्या कर दिया। तो ऐसे पेशेंट का, इनको 2 महीने हुए, इनको 3 महीने हुए, ऑपरेशन 100% ज़रूरी है। इनकी मीडियन नर्व इंजरी है और साथ में जितनी नसें हैं वो ख़राब है। इनकी अल्नर नर्व इंजरी है, इनके साथ में वो ख़राब है। इनका ऑपरेशन भी इमरजेंसी है, इनका ऑपरेशन भी इमरजेंसी है। और ये ऑपरेशन इसलिए इमरजेंसी है क्योंकि अगर ये आज नहीं हुए तो लाइफ में कभी ठीक नहीं होंगे। और ये प्रॉब्लम जो कि हाथ की मूवमेंट है ये वाली, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, हर फंक्शन में इनकी ज़रूरत होती है। तो हमारे पास ऐसे पेशेंट इतने आते हैं, इनसे पूछते हैं इनको चोट कैसे लगी और इन्होंने हमसे कैसे ढूंढा। सर आप बताओ सर। हमें ये चोट 2 महीना पहले, जो हाथ लकड़ी काटने वाली ग्राइंडर मशीन होती है, हाँ, उससे वो स्लिप हो गया और यहाँ से यहाँ ये फाड़ दिया। उसके बाद इमरजेंसी में मैंने वहीं बगल में ही टाँके लगवा दिए, और टाँके लगवाए टेंडर जो है वो ऊपर ही निकला रह गया, उन्होंने शायद देखा नहीं। फिर बाद में बहराइच में ऑपरेशन हुआ। बहराइच में उन्होंने जोड़ा भी, क्या जोड़ा नहीं जोड़ा, उन्होंने कहा कि हमने जोड़ दिया सही हो जाएगा, लेकिन टाइम पे टाइम की खराबी होता चला गया, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा। फिर हमने आपका वीडियो देखा, यूट्यूब पे सर्च किया तो आप सबसे बेस्ट लगी इसमें, इसलिए मैं यहाँ चला। आपने जब यहाँ पर आए, अभी जैसे इमीडिएटली आए, मेरे ख्याल से मैं आपसे बात भी नहीं कर पाया, डायरेक्टली आपका वीडियो बन रहा है, तो आपने कैसी एक फीलिंग आई यहाँ पर आने पर हमसे मिलने की? फीलिंग ये आई कि आपके वीडियो में जो आप माइंड में यहाँ से समझाते हैं, होना ही होना है ठीक, आपको हम कर देंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, यहाँ से अगर समझ में आ गया ठीक होना है तो हो ही जाएगा। परफेक्ट, स्मार्ट है, वेरी नाइस। भैया तुम जब आए थे मेरे पास काफ़ी डिप्रेशन में और थके हुए और टेंशन में थे, अब तुम्हें मेरे से मिलकर कैसा लग रहा है ये बताओ। सर बहुत हिम्मत मिला मुझे। हाँ, आपने बोला कि ये कुछ नहीं होगा सर, तुरंत ठीक हो जाएगा, इसको बस इमरजेंसी इलाज जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग मेरे से ऑपरेशन कराने के लिए दोनों रेडी हो? हाँ, तुम मुझसे किसी चीज़ की कोई इच्छा जानना चाहते हो कि मैं सर क्या करूँगा इसमें? तुम्हें अपनी किसी भी ऑपरेशन में किसी चीज़ का भी डर है कि कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें अब नहीं पता अपने ऑपरेशन के बारे में? हमें सब पता है, बस डर थोड़ा बस इसी बात का अभी भी डर है? हाँ बता दे, कौन सा डर है जिससे उनको पता हो? इसी बात का है कि बस मेरा हाथ खराब ना हो। 90% 98% तो मैं वीडियो में सबके सामने बोल रहा हूँ, इसका हाथ खराब बिल्कुल नहीं करूँगा। तो यही सेटिस्फेक्शन हम अपने पेशेंट से जानना चाहते हैं कि वो हमसे ऑपरेशन क्यों कराना चाहता है, क्योंकि उसको ये पता है ये लास्ट एंड स्टॉप है। अगर यहाँ ठीक नहीं हुआ तो उसका ठीक होने के चांसेस कम है। अगर उसको ये चीज़ पता है तो हम ऐसे पेशेंट की जी जान लगा देते हैं और अपनी पूरी कोशिश करते हैं जो भी बेस्ट होगा इस धरती पर वो उसके लिए करेंगे। नमस्कार।
नमस्कार दोस्तों, मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर में आपका स्वागत है। ये वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर आप डॉक्टर अमित मित्तल को जयपुर आकर दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर कैसे आए। हमारा सेंटर जयपुर में है, जिसका एड्रेस 121 122 SR कॉम्प्लेक्स, टैगोर नगर चौराहा, DCM रोड, जयपुर, राजस्थान है। यदि आप किसी बस द्वारा आते हैं तो आपका डिपो सिंधी कैंप बस स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 20 मिनट्स 8.4 किलोमीटर है। यदि आप किसी रेल द्वारा आते हैं तो आपका स्टेशन जयपुर जंक्शन स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 14 मिनट्स 7.4 किलोमीटर है। यदि आप प्लेन के माध्यम से आते हैं तो एयरपोर्ट से हमारे हॉस्पिटल की दूरी 9.5 km है। सभी प्लेटफॉर्म पर आपको टैक्सी, बाइक आदि की सुविधा मिल जाएगी, जैसे ओला, उबेर या लोकल टैक्सी। उसके माध्यम से आप यहां आ सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर संपर्क कर सकते हैं, या आप गूगल पर डॉक्टर अमित मित्तल डाल के लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं।